बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे। जैसे ही वतन में पहुँची तो देखती हूँ सामने बाबा को दादी को साथ बैठ देखकर बहुत खुशी होने लगी। तो बाबा ने भी पूछा, बच्ची नीचे का क्या हालचाल चल रहा है? तो मैंने कहा कि हालचाल तो सब ठीक है, बाकी साकार वतन में तो, साकार दुनिया में तो अभी ठंडी का माहौल बना हुआ है। तो बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, आज से 50 साल पहले ब्रह्मा बाप साकार में जब थे तब आबू की ठंडी क्या थी। बाबा भी, मम्मा भी, अन्य दादियाँ भी रहीं, तो यह भी उनकी तप करने का स्थान, तपस्या भूमि, जैसे कहते तप का बल होता है, तो ऐसे तप के बल से बाबा मम्मा अन्य दादियाँ तप के बल से ये पक गए थे, पके हुए थे। तो इसलिए बाबा को भी इतनी ठंडी होने पर भी ठंडी का एहसास नहीं होता था, क्योंकि बाबा जैसे कि शिव बाबा भी आकर ब्रह्मा रथ की संभाल करते थे, तप का बल मिल जाता था। तो बाबा ने कहा कि उस समय का तप का बल बहुत ही श्रेष्ठ था। अभी समय के अनुसार साकार दुनिया भी तमो प्रधान होती जाती है, तो पहले जैसी तपस्या तप का बल भी नहीं है। इसलिए प्रकृति भी अपना काम, अपना जलवा समय के अनुसार दिखलाती रहती है। पर बाबा ने कहा, फिर दादी जैसे पास में बैठी हुई थी, तो सामने देख भोग की थाली को देख के बाबा दादी की तरफ देख के कहते हैं, बच्ची आज भोग आया है टाइम दिन के अनुसार। तो बाबा कहने लगे फिर कि बच्ची हमेशा तो बाबा के लिए भी आता है, पर विशेष जब महीने की तारीख एक एक होती है तो एक मिलके तो दो वैसे भी हो जाते हैं। तो आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए भोग आया है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची विशेष भोग की थाली आप और हमारे लिए है। तो जैसे कि भोग की थाली को खोला तो भोग की थाली की तरफ देख करके दादी और बाबा बड़े खुश होने लगे। बाबा ने कहा कि जब अभिक्त पाठ था तो दादी का नाम नहीं लेते थे, तब बाबा का नाम लेते थे। और जब उस समय रथ साकार में स्वीकार करता था और बाबा तो सूक्ष्म में खाता था, एक में दोनों ही पाठ बजते थे। बाबा ने कहा अभी वतन में दोनों के निमित्त नाम दादी का होता है और काम शुभ बाबा का भी होता है, बाप दादा दोनों का होता है। तो
तो बाबा जैसे कि चिट चैट कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, फिर बच्ची और क्या समाचार है? तो मैंने कहा, बाकी तो बाबा जनवरी मास है, योग तपस्या का, सब जगह योग तपस्या चल रही है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर कहा, दादी जैसे कि ऐसे लग रहा मौन व्रत धारण किया हो जनवरी मास में। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा बच्ची को विशेष कहीं ना कहीं जनवरी मास में भी चक्कर लगाने के लिए बच्ची को साथ लेके जाते हैं। और यह भी बाबा देख रहा कि बच्ची के साथ कि कहाँ कहाँ बच्चे कितने लगन में मगन, कहाँ कहाँ तपस्वी रूप होकर, कहाँ कहाँ फरिश्ते रूप होकर अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार जनवरी मास आता है तो नेचुरल बच्चों को बाबा की तरफ खिंचाव होता है, बाप की तरफ बच्चे खींच के चले आते हैं। तो यह भी आज का दिन विशेष दादी की तरफ बच्चों का, सभी ब्राह्मण बच्चों का स्नेह प्यार खिंच के ऑटोमेटिकली चला आता है। यह बाबा भी देख रहा है, बच्ची भी देख रही है, माना गुलजार दादी की तरफ। तो जैसे ऐसे कहते हुए बाबा ने दादी को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया और दादी ने भी बड़े प्यार से बाबा की तरफ देखते बाबा को भोग स्वीकार कराया। ऐसे लग रहा दोनों एक दूसरे में समाये नज़र आ रहे थे। तो हमने कहा, दादी आप कुछ नहीं बोलेंगे? बोला, देखो मैं साकार में भी जब थी, बाबा का दिन होता तो भी अव्यक्त रूप में रहती थी, व्यक्त में कम आती थी। तो ऐसे ही जब विशेष ब्राह्मण बच्चों की याद आती है तो मेरे को भी ऐसे अंदर से रहता है कि मैं भी बाबा की तरह ऐसे ही सबको वाइब्रेशन दूं। तो इसलिए आज ऐसे लगता है कि जनवरी मास है तो मैं भी बाबा की तरफ और अच्छी तरह से अपने को जितना मैंने अव्यक्ति बनाया है, संपूर्ण बनाया है, ऐसे बाप समान बनकर बाबा के साथ तो रहती हूँ और उसी प्रकार पाठ बजा रही हूँ, निभा रही हूँ। फिर दादी ने जैसे कि फिर सभी को फिर याद प्यार दिया। दादी ने कहा, सभी को मेरी बहुत बहुत, भले दूर बैठे हैं कोई नज़दीक बैठा है, पर सभी को याद खींचती है दिन के अनुसार, दादी भी समझती है। ऐसे कहते फिर बाबा ने और दादी ने सभी को बहुत बहुत याद प्यार दिया और दोनों का ही याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।